तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने का मिशन वज़ीर आज़म इन एक्शन, मुलाकातें और मुशावरतें जारी। वज़ीर आज़म की ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के वक्त से मुलाकात, इमरान खान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। वज़ीर आज़म बलूचिस्तान अवामी पार्टी के वक्त से भी मिले। इमरान खान चौधरी शुजात से मिलने उनकी रिहाइशगाह जाएंगे। पार्टी रहनुमाओं को इत्तेहादियों से मुतालिक बयानबाजी से रोक दिया। सियासी गहमा गहमी जोड़ तोड़ जारी। पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत और MKM रहनुमाओं की बैठक, वसी तर मफाद में एक दूसरे से मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। जरदारी ने MKM के मुतालबात को तस्लीम कर लिया। MKM ने हतमी फैसले के लिए वक्त मांग लिया। MKM का वक्त कल शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा। पंजाब की सियासत में भी हलचल। तरीन ग्रुप ने मुस्लिम लीग नून से हाथ मिला लिया। हमजा शहबाज तरीन ग्रुप से मिलने पहुंच गए। हुकूमत से अलहदगी और माइनस पुजदार फार्मूले पर साथ देने को तैयार। तरीन ग्रुप ने आइंदा टिकटों की यकीन दहानी का मुतालबा कर दिया। कहा जहांगीर तरीन को तफसीलात से आगाह करेंगे। तहरीके अदम एतमाद में किसका साथ दें? हुकूमत के इत्तेहादी सर जोड़कर बैठ गए। चौधरी शुजात की रिहाइशगाह पर काफ लीग, MKM और GDA का इजलास। तहरीके अदम एतमाद से मुतालिक तबादला ख्याल। सहाफ़ी के सवाल पर वसीम अख्तर ने कहा, आहिस्ता आहिस्ता सब सामने आ जाएगा। असद उमर ने काफ लीग को पंजाब के चंद अजला की पार्टी करार दे दिया। कहा, काफ लीग पंजाब के चंद अजला की पार्टी है। मुस्लिम लीग नून GT रोड की पार्टी और पीपल्स पार्टी अंदरून सिंध की पार्टी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर से कराची मुल्क भर के पाकिस्तानियों की पार्टी है। इमरान खान पाकिस्तान की ज़रूरत है। तहरीक अदम एतमाद को भी नाकाम बना देंगे। ऑपोजिशन की इशाया डिप्लोमेसी। शहबाज शरीफ का ऑपोजिशन रहनुमाओं के एहसास में इशाया। तहरीके अदम एतमाद पर मुश्तरका हिकमत अमली तय की जाएगी। फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी और अख्तर मैंगल की भी शिरकत। तैयारियां मुकम्मल हैं। तहरीके अदम एतमाद से कोई परेशानी नहीं, इसे नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान को रज़म, कहा डी चौक पर बड़ा जलसा करेंगे। आवाम हमारे साथ हैं। कोर कमेटी इजलास में इत्तेहादियों से राब्ते बढ़ाने पर इत्तफाक। फवाद चौधरी कहते हैं, सियासत, हुकूमत और मुल्क का मुस्तकबिल हमारे पास है। उल्टी गिनती शुरू हो गई। तहरीके अदम एतमाद पर वोटिंग 28 मार्च को होगी। तहरीके इंसाफ का डी चौक पर जलसा 27 मार्च को होगा। कौमी असम्बली का इजलास 21 मार्च को बुलाया जाएगा। 2-3 रोज तहरीक पर बहस होगी। फैसल जावेद कहते हैं, मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा अवामी इज्तिमा होगा। तैयारियों का टास्क असद उमर और आमिर कयानी को दे दिया। तहरीक अदम एतमाद को कैसे नाकाम बनाएं, मुखालिफिन के बढ़ते दबाव से कैसे निकला जाए। स्पीकर असद कैसर ने सादिक संजरानी के साथ नशिस्त में फार्मूला तैयार कर लिया। दोनों सरबराह रूलिंग के जरिए अदम एतमाद को नाकाम बनाने पर मुत्तफिक हो गए। चोर करप्ट तोले को समझ आ गई है कि वो मेंबरान की तादाद पूरी नहीं कर सकते हैं। जिनके 172 लोग पूरे ना हो रहे हों, वो डी चौक पर 10 लाख लोग लाने का हक ही नहीं रखते। मरियम औरंगजेब का हुकूमत पर जवाबी वार, कहा, आवाम आपके माफियाज की लूट मार का खुमियाजा भुगत रहे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम से ने भी डी चौक पर भरपूर जलसा करने का ऐलान कर दिया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद की तमाम तंजीमों को अलर्ट कर दिया। कहा, तहरीक अदम एतमाद के लिए कारकुन तैयार हैं। किसी भी वक्त कॉल दी जा सकती है। नून लीग का भी पावर शो का मुजाहरा करने का प्लान तैयार। राना सनाउल्लाह ने कहा, ओहदेदार डी चौक पहुंचने के लिए तैयार। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच का तीसरा रोज। बाबर 11 अपनी पहली इनिंग्स में फॉलो ऑन का शिकार हो गई। 148 रन पर ढेर। शाहीनों पर शिकस्त के बादल मंडलाने लगे। कैंगरूज ने अपनी दूसरी इनिंग्स में तीसरे दिन खेल के इख्तिताम पर 1 विकेट के नुकसान पर 81 रन बना लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।